संभल नगर पालिका ने शहर के मुख्य चौराहों पर कुछ चुनिंदा हस्तियों की प्रतिमाएं लगाने का प्रस्ताव पारित किया है। समाजवादी पार्टी सपा के क्षेत्रीय विधायक इकबाल महमूद ने इसकी आलोचना की है। योगी सरकार ने यूपी में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। 2026 तक 3 चरणों में लगभग 2 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए अलग अलग चयन आयोग नियुक्ति करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को कासगंज पहुंचे, जहां जाकर उन्होंने पाकिस्तान और विपक्ष दोनों को जमकर लताड़ा। इस दौरान पाक के नापाक इरादों को लेकर सीएम योगी ने कहा कि हमने उनके घर में घुसकर हमला किया है। बागपत के बड़ौत में आयोजित जनसभा में नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने मंच से जबरदस्त तेवर दिखाए। भावुक होते हुए उन्होंने कहा, अगर मैं मर गया होता तो दूसरा चंद्रशेखर आजाद कहां से लाते। यह बात कहकर उन्होंने याद दिलाया कि मुझे 4 गोलियां लगी लेकिन मैं डरा नहीं। राजपूत राजाओं को लेकर नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल की टिप्पणी पर हंगामा मचा है। इस बीच बेनीवाल ने एक बार फिर अपने बयान से हलचल मचा दी है। इस बार उन्होंने नई बात कही है। ऐसे में उनका एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह कहते नजर आ रहे हैं कि जाट सबसे बड़ा क्षत्रिय है, उसके बाद यादव है, फिर गुर्जर हैं। अगर योजना के प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो किसानों को आने वाले समय में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड से भी सस्ता ऋण मिल सकता है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषक समृद्धि योजना के संबंध में सहकारिता विभाग से प्रस्ताव मांगा है। सहकारिता विभाग मौजूदा समय में किसानों को ऋण उपलब्ध करवाता है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने मंगलवार की देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। एक बार फिर से राज्य में तबादला एक्सप्रेस चली है और बड़ी संख्या में आईएएस और पीसीज अफसरों के तबादले हुए हैं। राज्य के महाराजगंज, बलिया, पीलीभीत और हरदोई जिलों के डीएम यानी जिलाधिकारी भी बदल दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार में प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो गई है। अस्पतालों में मरीजों का इलाज कम, दुर्व्यवहार की घटनाएं ज्यादा हो रही है। एक बार फिर दुनिया में कोविड-19 का खतरा मंडराता नजर आ रहा है। लगातार कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 19 मई तक भारत में कोविड-19 के कुल 257 सक्रिय केस मिले हैं। ऐसे में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार को आगाह किया है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का सिर कलम करने वाले को इनाम देने की धमकी देने वाले नेता की अब खुद ही जान आफत में पड़ गई है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर धमकी देने वाले अमित चौधरी को आगरा में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बहुजन समाज पार्टी बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों में दाखिले की घटती संख्या को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि 2023 से 24 में प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में 1.74 करोड़ दाखिले हुए थे, लेकिन 2024 से 25 में यह संख्या घटकर 1.52 करोड़ रह गई, यानी करीब 22 लाख की गिरावट आई है। केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश में रेलवे स्टेशनों को नया रूप दिया जा रहा है। इससे स्टेशनों पर कारोबार बढ़ेगा और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तर प्रदेश के अमृत भारत स्टेशनों का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। दुनिया भर में अपनी नाकामी को छिपाने के लिए पाकिस्तानी सेना के मुखिया आसिम मुनीर ने अपना प्रमोशन तो करवा लिया, लेकिन वो अपने ही लोगों के सामने अपनी नाकामी नहीं छिपा पाए। नतीजा ये हुआ कि सिंध के लोगों ने सिंध के गृह मंत्री का घर जला दिया, कई लोग मारे गए और अब पूरा सिंध हिंसा की आग में जल रहा है, जिसे बुझाने की बजाय आसिम मुनीर खुद के प्रमोशन में व्यस्त हैं।